अभियान में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद। हिंदुस्तान में पोर्न बैन पर बहस छिड़ी हुई है। सरकार कह रही है कि वो चाइल्ड पोर्न को बैन करना चाहती है, मगर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये कह रहे हैं कि चाइल्ड पोर्न को फिल्टर कर पाना। अभियान में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद। हिंदुस्तान में पोर्न बैन पर बहस छिड़ी हुई है। सरकार कह रही है कि वो चाइल्ड पोर्न को बैन करना चाहती है, मगर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये कह रहे हैं कि चाइल्ड पोर्न को फिल्टर कर पाना संभव नहीं है। सवाल यह है कि इन दोनों ही दलीलों के बीच हिंदुस्तान के बच्चों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ का जिम्मेदार कौन है? इंटरनेट घर घर में है, ऐसे में बच्चों की पहुंच से उन्हें दूर कैसे किया जाए? क्योंकि न तो आप अपने बच्चों के इंटरनेट इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा सकते हैं, न ही उनकी निगरानी 24 घंटे कर सकते हैं। ऐसे में चाइल्ड पोर्नोग्राफी कैसे रुके, ये बड़ा सवाल है। आज अभियान में यही मुद्दा है कि आखिर पोर्न साइट को बंद करने का नैतिक साहस सरकार में क्यों नहीं है? कहते हैं बच्चे कल का भविष्य हैं, वो बुनियाद है बदलते भारत की। वो भारत जो डिजिटल हो जाने की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है, वो भारत जो इंटरनेट के तरंगों के जरिए पृथ्वी से चंद्रमा पर बस जाने का ख्वाब देख रहा है। लेकिन इसी भारत में करीब 45 करोड़ बच्चों को पॉर्न के भंवरजाल में फंसाकर उनके भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। पॉर्न एक सामाजिक समस्या बना हुआ है, जिसे समाप्त करने का सरकार में साहस नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन, इस बात को समझिए, उस पर विस्तार से नहीं बोलूंगा। बैन के हम पक्षधर नहीं है। देश की सबसे बड़ी अदालत में पोर्नोग्राफी पर बहस छिड़ी हुई है। सरकार ने 857 पॉर्न साइट को बैन किया और 48 घंटे के भीतर उनसे बैन हटा भी लिया, मगर सरकार के इस कदम ने समाज में कई सवाल खड़े कर दिए और ये सवाल सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से तर्क दिए गए, चाइल्ड पोर्नोग्राफी बैन है, हमने भी उस पर पाबंदी लगाई है। सरकार नैतिक पुलिस नहीं बन सकती। बंद कमरे में दो लोग अगर कुछ देखते हैं तो इसे रोकना नए विवाद को जन्म देगा। अगर कोर्ट पॉर्न वेबसाइट्स पर बैन का आदेश देगी तो हम उस पर अमल करेंगे। सरकार डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चला रही है। इंटरनेट का विस्तार भौगोलिक सीमाओं में नहीं बंधा है। आज हम 5 वेबसाइट को ब्लॉक करेंगे तो कल 10 नई वेबसाइट खुल जाएंगी। आज हर कंप्यूटर में चाइल्ड लॉक का सिस्टम लगाया जा सकता है। माता पिता चाहें तो बच्चों को पॉर्न देखने से रोक सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के वो 67A और 67B वो ट्रांसमिशन को ही बैन करते हैं कि कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म, कोई भी आदमी ट्रांसमिट नहीं कर सकता है पोर्नोग्राफी इंडिया में। जवाब में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि सरकार ने पहले 857 URL ब्लॉक करने के निर्देश दिए, हमने अमल किया, बाद में सरकार ने इसे बदल दिया। सरकार ने कहा कि 857 URL को बैन करना जरूरी नहीं। सरकार ने कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाली साइट्स को ब्लॉक करें। हमारे लिए इस तरह का फिल्टर कर पाना संभव नहीं। हमें जिन वेबसाइट्स को बैन करने को सरकार कहेगी, हम उस पर अमल करेंगे। वो पूरा का पूरा ट्रांसमिशन ही क्रिमिनल एक्टिविटी है, कोर्ट से लेके जहां तक व्यूअर कर रहा है। तो इसमें अगर आप प्राइवेसी में अपने बेडरूम में देखें या फिर आप बाहर ग्राउंड पे देखें या सिनेमा हॉल में देखें, कहीं भी देखें, तो ये क्रिमिनल एक्टिविटी होगी और इसकी सजा 7 साल की है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कह रहे हैं कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को फिल्टर कर पाना उनके लिए संभव नहीं है और कानून कह रहा है कि देखने वालों के लिए कोई कानून नहीं है। कानून उनके लिए है जो चाइल्ड पोर्न परोस रहे हैं। अब सवाल यह है कि फिर चाइल्ड पोर्न पर बैन कैसे लगेगा? आशीष सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देखिए, 2 अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं। 2 तरीके के तर्क हैं। एक तर्क में सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि किसी के बेडरूम में अंदर घुस करके हम ये नहीं देखेंगे कि कोई पोर्न देख रहा है या नहीं देख रहा है, कोई अकेले देख रहा है, अपने किसी साथी के साथ देख रहा है, तो ये निजता के अधिकार का उल्लंघन है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये कह रहे हैं कि हम फिल्टर कैसे कर दें चाइल्ड पोर्नोग्राफी को तमाम वेबसाइट से, और इसी पर बड़ी बहस है कि आखिरकार बच्चों के भविष्य के बारे में कोई सोच क्यों नहीं कर रहा और नैतिक साहस सरकार दिखा क्यों नहीं पाती। 3 खास मेहमान मेरे साथ में है। विजय पंजवानी, जो कि इस मामले के की याचिका करता है, वो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। रेखा अग्रवाल जानी मानी लॉयर हैं, हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगी।
विजय पंजवानी जी, पहला सवाल मेरा आपसे है, इस देश में अगर कानूनन पोर्न फिल्म्स, मैगजीन और सामग्री का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रतिबंधित है तो इंटरनेट पर इसका प्रदर्शन क्यों न प्रतिबंधित किया जाए? इस देश में अगर ड्रग्स प्रतिबंधित है तो पोर्न फिल्म को प्रतिबंधित क्यों न किया जाए? बिल्कुल सही कहा आपने। और जो आप कह रहे हैं कि हमारा समाज में ये समस्या है, बिल्कुल उसका विपरीत हो रहा है। वो कहते हैं कि आप ये पोर्न वाले जो ब्लॉक करना चाहते हैं, पोर्न वेबसाइट, ये खुद एक समस्या है, इनको चुप कराना ही ठीक है। ये लोग ज्यादा प्रचार नहीं करें, ये कोर्टों में नहीं जाएं, FIR फाइल नहीं करें, तो इनको गैगिंग करना चाहिए इनको। और जितना पोर्न हम दिखा सकते हैं हम दिखाएंगे, क्योंकि इससे हमें करोड़ों रुपए का मुनाफा होता है। ये $19 से $25 तक एक पोर्न वेबसाइट पे इनको पैसा मिल रहा है, तो ये कैसे इनको इतना नुकसान उठाने की क्षमता ही नहीं है। वो कहते हैं हम इतना नुकसान नहीं उठाएंगे, तो इसमें पैसा बहुत बुरी तरह जुड़ा हुआ है। कई करोड़ डॉलर का ये सालाना प्रॉफिट मेकिंग एक वेंचर है, बिजनेस है। दूसरा, आपने कहा कि इसको क्यों नहीं कर रही गवर्नमेंट, तो इसमें जो टेलीकॉम मिनिस्ट्री है वो नहीं करना चाहती है, जिसके मंत्री रविशंकर प्रसाद है, और जो होम मिनिस्ट्री है राजनाथ सिंह वाली, वो चाहती है कि नेशनल सिक्योरिटी का ग्राउंड लेके तमाम पोर्न साइट की वेबसाइट जो है उनको ब्लॉक कर दिया जाए। तो इनमें आपस में कुछ मतभेद है, इसलिए होम मिनिस्ट्री का जो हलफनामा एफिडेविट, काउंटर एफिडेविट फाइल होना था, वो हुआ नहीं सुप्रीम कोर्ट में। उसके जगह एक 7-8 मिनट की स्पीच अटॉर्नी जनरल ने आके दी, और वो ऐसे ऐसे मुद्दों पे उन्होंने आर्ग्यू किया जो हमने मुद्दे उठाए ही नहीं है। क्योंकि हमने सिर्फ एक मुद्दा उठाया है कि आप सेक्शन 67B में सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट्स जो है वो आप बंद करा दीजिए। जी हाँ। हम ऑब्सेनिटी और पोर्नोग्राफी के डेफिनेशन में भी नहीं जाना चाहते हैं। तो जब इतनी हमारी क्लियर मांग है तो क्यों ये नहीं हो रहा है? और दूसरी एक बात मैं जल्दी से बताऊं कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जो ब्लॉकिंग की बात गवर्नमेंट ने की है, बड़ी अच्छी की है। आई एम अप्रिशिएटिंग इट। हमको बहुत अच्छा लगा कि हमारा कुछ तो सुना सरकार ने। हालांकि सुप्रीम कोर्ट खामोश बैठी हुई है, उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं दिया, मगर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कुछ ऑब्जर्वेशंस थे पिछली हियरिंग में, इस हियरिंग में तो उन्होंने बात ही मुंह ही नहीं खोला। बिल्कुल। दो चीजें मैं पवन सिन्हा जी के सामने रखना चाहूंगा। पवन जी, पहली बात तो यह है कि उससे क्या हुआ है कि हमको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिला है। ठीक है। अटॉर्नी जनरल ने, पवन जी, सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि सरकार मॉरल पुलिसिंग का इरादा नहीं रखती। मेरा पहला सवाल तो यह है कि क्या पोर्न पर बैन करना मॉरल पुलिसिंग है, पहला। और दूसरा ये कि जब कोई भी बच्चा, अगर 14, 15, 16 साल का बच्चा है, अगर पोर्नोग्राफी की तरफ एक्सपोज हो जाता है, पोर्नोग्राफी की तरफ उसका रुझान हो जाता है, मैं यूं कहूं तो क्या उसके व्यक्तित्व विकास पर भी फर्क पड़ता है? सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज और पंजवानी साहब को बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इस वक्त नेशनल इंटरेस्ट का सबसे बड़ा मुद्दों में से एक मुद्दा उठाया है, और इस पर विजय प्राप्त करनी बेहद आवश्यक है। क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो हम लोग नहीं अभी समझ पा रहे हैं वो ये है कि ये केवल संस्कृति का ही एक मुद्दा नहीं है, केवल जनरेशन का ही एक मुद्दा नहीं है। ये एक ऐसा मुद्दा है कि कई जनरेशन्स तबाह हो जाएंगी, क्योंकि पोर्नोग्राफी देखने वाले लोगों को, खासतौर से इंटरनेट पर जो लोग, बच्चे ही नहीं जो बड़े भी पोर्नोग्राफी देखते हैं, उनके हार्मोनल सिस्टम पे, उनके जो ब्रेन पर, न्यूरॉन्स पर इतना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि वो रोग लगेंगे, वो परेशानियां उत्पन्न होंगी कि पीढ़ियां उससे पीछा नहीं छुड़ा सकती। इसीलिए 2006 से ब्रिटेन में एक मूवमेंट शुरू हुआ, फिर ये मूवमेंट अमेरिका में भी बहुत जोर पकड़ गया, भारत में ये मूवमेंट 2013 से शुरू हुआ है। अभी ये मूवमेंट नहीं बन पाया है, और कुछ इंटेलेक्चुअल्स पता नहीं क्या क्या अजीब और गरीब आर्ग्यूमेंट्स लेके इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये मूवमेंट जोर पकड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें ब्रेन इन्वॉल्व है, इसमें मोटर सिस्टम इन्वॉल्व है, थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व है, इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड्स इन्वॉल्व है। पवन जी, एक सीधा सवाल आपसे मैं पूछता हूं, क्या पोर्नोग्राफी की वजह से समाज में अपराध बढ़ता है? क्या पोर्नोग्राफी की वजह से समाज में अश्लीलता बढ़ती है? मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे देश के एक जाने माने फिल्म मेकर हैं राम गोपाल वर्मा, उन्होंने बड़ी खिल्ली उड़ाई थी जिस वक्त बैन लगा, उस वक्त खिल्ली उड़ाई सरकार की। उनका ये कहना था कि आने वाले दिनों में आकर के सरकार हमारे बेडरूम में ये भी बताएगी कि दो लोग सेक्स किस तरह से करें।
जी हाँ, उन्होंने भी कहा था और भी कुछ इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्होंने ऐसा कहा है और एक बहुत बड़े राइटर हैं उन्होंने भी एक ऐसा ही स्टेटमेंट दिया है। देखिए यहाँ बात बेडरूम की नहीं है, यहाँ बात पूरे समाज की है और ये तय है कि जब कोई व्यक्ति आवश्यकता से अधिक सेक्सुअलिटी को देखना शुरू करेगा तो कहीं ना कहीं उसका मन उसे प्रैक्टिस करने का होगा। और इसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की मैं कुछ रिसर्चेज आपको कोट कर रहा हूं, वह नेट पे भी अवेलेबल है, जाके उसको पढ़ सकते हैं। उसका यह निष्कर्ष निकला है कि जो लोग हर वक्त सेक्सुअलिटी के बारे में सोचते रहते हैं या उसको देखते रहते हैं, निश्चित रूप से उनके व्यवहार में परिवर्तन आता है और वह कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज कर बैठते हैं जिससे समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। महिलाओं को तो एकदम जबरदस्त नारा बुलंद कर देना चाहिए पोर्नोग्राफी के खिलाफ, क्योंकि इसकी पहली शिकार वही बनती है। विजय पंजवानी जी, लेकिन एक समाज के तबके का यह भी कहना है कि राइट टू प्रिवेसी यानी निष्ठा के अधिकार का उल्लंघन है, ऐसा है क्या? क्या निष्ठा का अधिकार सिर्फ पोर्नोग्राफी में ही होता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक 20 सेकंड लूंगा आपके, क्योंकि ये मैंने बार बार कहा है कि ये क्रिमिनल एक्टिविटी है, A to Z 1 to 100% क्रिमिनल एक्टिविटी है ये पोर्नोग्राफी का ट्रांसमिशन। क्योंकि हमारा एक्ट ऐसे बने हुए हैं, हमारे लॉज ऐसे बने हुए हैं कि प्रोड्यूसर के खिलाफ कुछ नहीं है, व्यूअर के खिलाफ कुछ नहीं है। नहीं विजय जी पता है आज इस डिबेट में आने से पहले कुछ अजीज दोस्तों से मेरी बात हुई, उनमें से किसी ने तर्क ये दिया कि भाई ये भी तो एंटरटेनमेंट का एक साधन है और अगर एंटरटेनमेंट का एक साधन है तो इस पर बैन नहीं लगना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? अरे भाई, तो फिर आप प्रोस्टिट्यूशन भी अलाउ करिए ना प्राइवेट में, तो क्यों नहीं अलाउ किया है? तो घर में घुस के पुलिस पकड़ लेती है प्रोस्टिट्यूट्स को और उसको भी, जो वो कंज्यूमर है उस आदमी को भी पकड़ लेती है। उसके बाद ड्रग्स वालों को भी अलाउ कर दीजिए प्राइवेसी में कि भाई मैं सरकार एक और बात कहती है, सरकार एक और बात कहती है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी और ब्लू फिल्म को अलग कर दीजिए, इसे फिल्टर करके इसे बंद कर दीजिए, बाकी सारी पोर्नोग्राफी चलती रहनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इसे फिल्टर करने का कोई सिस्टम हिंदुस्तान में मौजूद ही नहीं है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ने जो है हाथ खड़े कर दिए हैं। तो फिर क्या ये समझा जाए कि सरकार न तो जवाबदेह होना चाहती है, न ही जिम्मेदारी लेना चाहती है और न ही कोई नैतिक साहस है उसके अंदर? पवन जी आपके पास आ रहा हूं, विजय जी इसका जवाब दे दीजिए। नहीं, ये फिल्टर मौजूद है भाई, हम टेक्नोलॉजी, मैंने 2 विटनेसेस सुप्रीम कोर्ट में है मेरे, उन्होंने एफिडेविट मैंने फाइल किया है। सर आप सुनिए, ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, हमारे पास सॉफ्टवेयर है, हम ये नंबर और नाम दे के साथ नहीं जाते हैं, हम इकट्ठा 1-1 करोड़ एकदम आइडेंटिफाई करके ब्लॉक कर सकते हैं। बिल्कुल गेटवे पे जहां अंडरग्राउंड सी में से ये केबल आता है वहीं आके जुड़ता है, ये जहां से ये एयरटेल वगैरह इसको उठाते हैं, हम वहीं के वहीं ब्लॉक कर देंगे गेटवे पे। ये सैटेलाइट से नहीं आती चीजें, हमेशा लोग ऊपर देखते हैं कि ऊपर से आ रही है, ऊपर से कुछ नहीं आ रहा। सब समुद्र के नीचे एक केबल है, वो अमेरिका और यूरोप से आ रही है और सारा कचरा इंटेलेक्चुअल भी आ रहा है और ये कचरा भी आ रहा है। विजय जी आपसे गुजारिश है कि एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, मुझे पता है कि आपको कहीं जाना भी है। एक गुजारिश है आपसे कि थोड़ी ही देर के लिए बस हमारे साथ और बने रहिए। पवन जी हमारे साथ में हैं। आगे हम पवन जी और विजय जी दोनों से एक सीधा सा सवाल पूछना चाहेंगे कि सरकार अगर अपने आवाम को, अपनी जनता को कोई चीज प्रोवाइड कराती है, कोई चीज देती है, तो उसे फायदे और नुकसान के नजरिए से देखा जाता है। अगर कोई चीज दी जा रही है तो क्या सरकार इसे फायदे के नजरिए से देख रही है? ऐसा क्यों? वैसे ब्रेक लूज से पहले एक आंकड़ा बड़ा दिलचस्प बताना चाहूंगा। दुनिया भर में पोर्न के लिए लोग $3,075 यानी $1,90,650 प्रति सेकंड की दर से खर्च करते हैं। वहीं हर सेकंड 28,258 लोग पोर्न वेबसाइट्स पर जाते हैं। 372 लोग हर सेकंड पोर्न से रिलेटेड चीजें इंटरनेट पर ढूंढते हैं। सिर्फ अमेरिका में हर 39 मिनट में एक पोर्न वीडियो रिलीज होता है, यानी कि ये धंधा भी है। आज कर रहा है देश के 45 करोड़ बच्चों के लिए खास बात कर रहा है और बात यह है कि आखिरकार पोर्नोग्राफी पर, पोर्न कंटेंट दिखाने पर, इंटरनेट पर पोर्न फिल्में दिखाने पर सरकार रोक लगाने का नैतिक साहस क्यों नहीं कर पाती? मेरे साथ आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा मौजूद है, रेखा अग्रवाल जानी मानी लॉयर भी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। पवन जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने एक बात कही थी कि कोई भी सरकार अपनी आवाम के लिए, कोई भी सरकार अपनी जनता के लिए अगर कुछ भी देती है, मान लीजिए फ्री का अनाज दे या किसी भी तरह की सुविधा दे, तो उसे फायदे या नुकसान के चश्मे से देखा जाता है।
सरकार अपने आवाम के लिए कुछ भी करती है, कहती है कि फायदा होगा। अगर सरकार पोर्न कंटेंट देती है और इस पर रोक नहीं लगाती है, इसमें क्या फायदा होगा? मुझे समझ में नहीं आता। आपको कुछ फायदा लगता है क्या? दरअसल ये युग डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन का युग है और गवर्नमेंट को जनता के भले के लिए हर काम करना ही पड़ेगा। अगर ये मॉरल पुलिसिंग शब्द का वो इस्तेमाल करते हैं, मॉरल पुलिसिंग भी करनी पड़े तो करनी चाहिए, क्योंकि यदि किसी समाज का मॉरल डेवलपमेंट नहीं होगा तो उसे आप पैसा देकर क्या कर लेंगे और कब तक कर लेंगे, कब तक वो समाज सस्टेन करेगा। तो हम डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं और ऐसा कहते हैं कि जो बेडरूम में जो चाहे देखता रहे या जो चाहे करता रहे, यानी रेप अगर बेडरूम में करें गवर्नमेंट उसमें इंटरव्यू नहीं करेगा क्या? तो ये तो एक बड़ी अजीब सी दलील लोग दे रहे हैं। लेकिन मुझे एक चीज इसमें और लगती है, वह है इसमें बहुत बड़ा रेवेन्यू इन्वॉल्वमेंट है। देखिए, जो जितनी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैं, उनके लगभग 45-50% मुनाफा केवल इन पॉर्न साइट से आता है। जी हाँ, 35 to 40 तो वो खुद कहते हैं, लेकिन इससे अधिक ही आता है केवल इन पॉर्न साइट से। इसकी वजह से वो लोग प्रेशर डाल रहे हैं गवर्नमेंट पे और गवर्नमेंट को ये 857 साइट्स विड्रॉ करनी पड़ी। हाँ, बल्कि इसमें लिस्ट और जारी हो गई, यानी बच्चों के लिए एक इन्होंने सुविधा और दे दी कि अब आपके पास लिस्ट भी, अब जो चाहो आप करते रहो। दूसरी बात, मैं चीन का इसमें उदाहरण देना चाहूंगा। जो पंजवानी साहब कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है। गवर्नमेंट चाहे जिस इंटरनेट फ्लो को चाहे वो कंट्रोल कर सकती है और चीन ने ऐसा करके दिखाया है, जापान ने ऐसा करके दिखाया है। अपने देश के बच्चों और आवाम के लिए अगर गवर्नमेंट को करना है तो करना चाहिए। ठीक है, बैन लगाना चाहिए क्योंकि ये देश के बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ है। दो मेहमान मौजूद हैं, पवन सिन्हा, रेखा अग्रवाल जी। रेखा अग्रवाल जी, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक तर्क दिया है कि जब प्रधानमंत्री देश में डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं, ऐसे में पोर्न साइट पर प्रतिबंध लगाना संभव नहीं है। ये क्या लॉजिक हुआ? ये तो बिल्कुल बेतुकी बात है। डिजिटलाइजेशन जो करने की जो बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उसका इस पॉर्न साइट्स के नियंत्रण से कोई लेना देना नहीं है। जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है और जो हमारा विज्ञान है, वो इतना लाचार नहीं है कि अगर उनके अंदर ये इच्छा शक्ति अगर हो कि वो इस तरह की अश्लील साइट्स को रोकना चाहें, तो वो क्यों नहीं रोक सकते हैं। ये दलील देना कि ये दोनों के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन आती है, बिल्कुल बेतुकी बात है और इसका कोई औचित्य भी नहीं है कि डिजिटाइजेशन करना सरकार का अगर सरकार की मंशा है, जो प्रधानमंत्री ने हमारे कही है, उसका मतलब ये है कि हम अपने देश को आगे ले जाना चाहते हैं। परंतु पॉर्न साइट्स को, उससे अगर पॉर्न साइट्स को आप चलने देंगे जिस तरीके से वो अभी बिना किसी अंकुश के चल रही हैं, तो उससे कहीं पर भी डिजिटाइजेशन का जो है उसके कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। ये पवन जी, दो पक्षों की बात हो गई, एक याचिकाकर्ता का पक्ष और एक सरकार का पक्ष। एक तीसरा और तबका है जिसके बारे में भी ब्रेक पर जाने से पहले आपसे बात हो रही थी, ब्रेक के दौरान आपसे बात हो रही थी, स्यूडो इंटेलेक्चुअल्स का। वो कहते हैं कि निष्ठा के अधिकार का उल्लंघन का मामला है। आपको लगता नहीं कि इतनी अलार्मिंग सिचुएशन है? कल को ये कहेंगे कि सेक्स टॉय की बिक्री को अगर बैन करते हैं तो ये भी निष्ठा के अधिकार के उल्लंघन का मामला है। बिल्कुल, कुछ लोग ये सोचते हैं कि वह क्या लिखें जो पॉपुलर हो और वह उस युवा जनता को इंटाइस कर सके, उसको आकर्षित कर सके। वह कुछ भी कहेंगे, कुछ भी लिखेंगे और मैं मतलब उनके बाकी चीज पर प्रश्न नहीं उठाता, लेकिन मैं जरूर एक बात कहना चाहूंगा कि उनकी सोच में और उनके लेखन में सामाजिकता का नितांत अभाव है और वह डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के बिल्कुल अगेंस्ट चले जाएंगे। टीवी नेटवर्क।